नमस्कार दोस्तों। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का न्यू दिल्ली एंड मुंबई ऑफिसेज में इनकम टैक्स सर्वे कंडक्ट कर रहा है। वैसे न्यूज ऐसे निकल के आ रहा है दोस्तों कि इनकम टैक्स का रेड चल रहा है या फिर इनकम टैक्स का सर्च चल रहा है बीबीसी के ऑफिसेज में। बट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी ये क्लियर किया है, दिस इज नॉट इनकम टैक्स सर्च, दिस इज एक्चुअली इनकम टैक्स सर्वे। वैसे इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, बेसिकली सर्वे एंड सर्च के बीच में डिफरेंस क्या है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। वैसे आप सबको पता है दोस्तों, ये जो इनकम टैक्स सर्वे या सर्च जो भी है एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक बन चुका है दोस्तों, क्योंकि एक महीने पहले ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ने एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज किया था 2002 गुजरात रायोट्स के ऊपर। डॉक्यूमेंट्री का नाम क्या था? इंडिया द मोदी क्वेश्चन। वैसे इस डॉक्यूमेंट्री को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन किया था। गवर्नमेंट के हिसाब से ये डॉक्यूमेंट्री एंटी इंडिया है, एंटी गवर्नमेंट है। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन इंडियन पॉपुलेशन को पोलराइज करने की कोशिश कर रहा है। वैसे देखा जाएगा तो 2002 गुजरात रायोट्स में द देन चीफ मिनिस्टर एंड द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दिया था। वैसे 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम कॉन्स्टिट्यूट किया था गुजरात रायोट्स में रूलिंग गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट इन्वेस्टिगेट करने के लिए। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने भी नरेंद्र मोदी जी को क्लीन चिट दिया था। वैसे डॉक्यूमेंट्री को बैन करने के बावजूद इंडिया में कई सारे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, पब्लिक प्लेसेस में इस डॉक्यूमेंट्री को पब्लिकली डिस्प्ले करने की कोशिश किया गया। काफी सारे जगहों पर वायलेंस भी हुआ था। वैसे मोस्ट रिसेंटली हिंदू सेना के प्रेसिडेंट विष्णु गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल किया था ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन को इंडिया में कंप्लीटली ब्लॉक करने के लिए, बट सुप्रीम कोर्ट ने उस पिटीशन को डिसमिस किया। पर देखिए, बीबीसी के खिलाफ रूलिंग गवर्नमेंट का कुछ ना कुछ एक्शन तो होगा, इट वाज श्योर। तो अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बीबीसी का दिल्ली एंड मुंबई ऑफिसेज में सर्वे कंडक्ट कर रहा है। इसके रिगार्डिंग बीबीसी का न्यूज प्रेस टीम ने ट्वीट भी किया है कि इनकम टैक्स अथॉरिटीज करंटली बीबीसी का न्यू दिल्ली एंड मुंबई ऑफिसेज में है और वो फुल्ली कोऑपरेट कर भी रहा है करके। सो एज एक्सपेक्टेड अपोजिशन की तरफ से काफी सारे ट्वीट्स एंड स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। ऑलरेडी बजट सेशन काफी डिस्टर्ब था हिंडनबर्ग रिपोर्ट एंड अदानी इशू को लेके। तो अब ये इनकम टैक्स सर्वे भी हुआ है, तो अपोजिशन काफी क्रिटिसाइज कर रहा है रूलिंग गवर्नमेंट को। अब दोस्तों इनकम टैक्स सर्च एंड इनकम टैक्स सर्वे ऑपरेशंस के बारे में डिस्कस करते हैं। इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961 इनकम टैक्स ऑफिशियल्स को एम्पावर करता है टू एंटर एनी प्रीमाइसेस ऑफ द एसएससी सच एज रेजिडेंसेस, शॉप्स, फैक्ट्रीज और ऑफिसेस फॉर ए सर्च एंड सीजर ऑपरेशन। तो बेसिकली अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सर्च एंड सीजर ऑपरेशन कंडक्ट करना है तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से इनकम टैक्स ऑफिशियल्स के पास यह पावर है कोई भी प्रीमाइस में एंटर करने का, चाहे वो रेजिडेंस हो, शॉप हो, फैक्ट्री हो या ऑफिस हो, किसी भी टाइम पर वो एंटर कर सकता है सर्च एंड सीजर ऑपरेशन के लिए। बट इनकम टैक्स सर्वे अलग है दोस्तों। इनकम टैक्स सर्वे के बारे में लिखा है अंडर सेक्शन 133A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट में इट टेक प्लेस ओनली ऑन बिजनेस प्रीमाइसेस। देखिए, सर्च एंड सीजर ऑपरेशन मैंने आपको बोला कहीं पे भी हो सकता है किसी भी टाइम पर, वेराज इनकम टैक्स सर्वे जो है केवल बिजनेस प्रीमाइसेस में होगा और ये नॉर्मल बिजनेस आवर्स में ही शुरू होगा। और इनकम टैक्स सर्वे के टाइम पर इनकम टैक्स ऑफिशियल्स जो है केवल वही डॉक्यूमेंट्स को चेक करेंगे जो बिजनेस से रिलेटेड है, जैसे कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बैंक अकाउंट्स, कैश, स्टॉक, नॉन वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा। तो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ने ऐसा क्या गलती किया कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उधर सर्वे कंडक्ट किया? तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से बीबीसी ने ट्रांसफर प्राइसिंग रूल्स को डेलिबरेटली फॉलो नहीं किया। तो ये ट्रांसफर प्राइसिंग मतलब क्या होता है? एक्चुअली एक पेरेंट कंपनी और सब्सिडरी कंपनी के बीच में जब गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है तब जो ट्रांसफर ऑफ प्राइस होता है ना, उसे ट्रांसफर प्राइस बोलते हैं। पर ये ट्रांसफर प्राइसिंग जो है बड़े बड़े कॉर्पोरेट कंपनीज ऐसे स्ट्रैटेजी यूज करते हैं टैक्स अवॉइड करने के लिए। फॉर एग्जांपल इस केस को समझते हैं। बीबीसी इंडिया जिनके ऑफिसेस में अभी इनकम टैक्स का सर्वे चल रहा है, उनका पेरेंट कंपनी कौन सा है? ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन विच इज लोकेटेड इन यूनाइटेड किंगडम। ठीक है। नाउ ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का एनुअल अर्निंग्स बहुत होगा, यह बात आपको मालूम है। ठीक है। तो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन को अर्निंग्स का जो टैक्स है वो कहां पे देना है? ओबीसी बात है, यूनाइटेड किंगडम में देना है। पर अगर ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन अपना अर्निंग्स ट्रांसफर करेंगे बीबीसी इंडिया को,
तो बीबीसी इंडिया को टैक्स देना पड़ेगा कहां? इंडिया में। तो देखिए दोस्तों, अगर इंडिया में कॉर्पोरेट टैक्स यूके से कम है तो बीबीसी के लिए ओवरऑल इधर फायदा हो रहा है ना। तो कभी कभी कॉर्पोरेट्स क्या करते हैं, टैक्स अवॉइड करने के लिए इसी तरह ट्रांसफर प्राइसिंग करते हैं पेरेंट कंपनी और सब्सिडरी कंपनी के बीच में। और ये सब्सिडरी कंपनी ऐसे कोई कंट्री में लोकेटेड होगा जहां टैक्स स्लैब्स वगैरह कम होगा इन कंपैरिजन विद द पेरेंट कंट्री। तो हमारे देश में ट्रांसफर प्राइसिंग से रिलेटेड कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, इसे बीबीसी इंडिया ने फॉलो नहीं किया और प्रॉफिट्स को डाइवर्ट भी किया करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का क्लेम है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से यह सर्वे इसलिए हुआ with a view to investigate BBC's violation of the transfer pricing rules and its diversion of profits. Finally, Finance Act of 2002 इनैक्ट होने से पहले इनकम टैक्स ऑफिशियल्स के पास कोई अथॉरिटी नहीं था सर्वेस के टाइम पर कोई एसेट को सीज करने का या फिर अपने पास लेने का और ऑफिस ले जाने का। पर फिनेंस एक्ट ऑफ 2002 में कुछ अमेंडमेंट्स किया गया था। अभी के हिसाब से इनकम टैक्स ऑफिशियल्स इनकम टैक्स सर्वे के टाइम पर कोई भी एसेट को सीज कर सकता है और अपने साथ लेके जा भी सकता है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों, अब एक न्यूज आ रहा था कि इनकम टैक्स ऑफिशियल्स ने बीबीसी के जो स्टाफ है उनके मोबाइल फोन्स वगैरह सीज किया और अपने साथ ले गया करके। पर देखिए, उन एसेट्स को इनकम टैक्स ऑफिशियल्स मैक्सिमम 10 डेज तक होल्ड कर सकता है। 10 डेज के बाद अगर होल्ड करना है, इसके लिए ऑथराइजेशन चाहिए चीफ कमिश्नर का या फिर कमिश्नर, डायरेक्टर जनरल और डायरेक्टर का। तो कुल मिला के इनकम टैक्स का सर्च एंड सीजर ऑपरेशन से कंपेयर करोगे तो सर्वे काफी लिमिटेड है। फिर भी देखिए, कोई भी एसेट को अगर सीज कर सकता है, बेसिकली अपने साथ लेके जा सकता है, तो यह भी कोई कम पावर वाला प्रोसेस नहीं है। वैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपना क्लैरिफिकेशन तो दे दिया कि वो क्यों सर्वे कंडक्ट कराया। पर देखिए दोस्तों, ये इवेंट काफी कंट्रोवर्शियल रहने वाला है आने वाले दिनों में। ऊपर से अभी बजट सेशन चल रहा है, ऑलरेडी बजट सेशन काफी डिस्टर्ब्ड है अदानी हिंडनबर्ग इशू को लेके। तो इस इशू के बाद बजट सेशन कितना इफेक्टिव होगा वो तो भगवान ही जाने। इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है, आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।